हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है पार्ट 3। तो लास्ट पार्ट 2 जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने भी ये पार्ट 3 में सेम डे का ही है। तो जयगढ़ के बाद हम लोग गए हैं ये नाहरगढ़ फोर्ट देखने के लिए। तो ये था उसका एंट्रेंस और हम लोगों ने एक ही दिन में 3 फोर्ट हमने कवर करे थे। जयगढ़, दिस वन इज़ नाहरगढ़ और उसके बाद हम लोग आमेर फोर्ट में गए थे। तो ये हमारा जयपुर का सेकंड डे है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे लाइन में लग के टिकट ली और ये था यहाँ पर रॉयल दरबार एंड शीश महल। यहाँ का बहुत फेमस है शीश महल। हम लोगों के पास टाइम कम था, इसकी तो इसलिए टिकट हम अलग जा है। नहीं पाए। और यहाँ पे एक वैक्स म्यूजियम भी है। ये तो आप शीश लोगों के महल पास है। अगर पूरा फुल टाइम है तो आप लोग यहाँ दोनों विजिट कर सकते हैं। ये मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। चलो आगे चलो ये यार। जो शीश महल और ये वैक्स म्यूजियम है, तो ये मतलब गवर्नमेंट से नहीं था या किसी ने अपने प्रॉपर्टी में ही ओपन करा था मतलब। तो यहाँ पर जो था ये मैंने थोड़ा सा बाहर से रिकॉर्ड करा था। वैक्स म्यूजियम के पास था। यहाँ पे जो पपेट शो होता है वो था और एक ये बग्गी थी, यहाँ पर रॉयल बग्गी ही थी। और देखो आगे ये पपेट शो जो हो रहा है ये मतलब उन लोगों के लिए था जो शीश महल में एंट्री कर रहे थे। तो मैंने बाहर से ही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पे देखना अभी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है जो कि मेरे लिए बिल्कुल अलग थी और मुझे लिटरली लगा था कि नहीं ये रियल में है। असली का शेर है यस, ये तो। ये टाइगर, ये शेर जो नहीं है, टाइगर था ये टाइगर है। रियल नहीं था, पर मुझे एकदम से लगा ये केज में है तो ये रियल ही होगा। ओ भाई, नकली का नहीं है, असली का है, हिल रहा है वो। नकली का है वो। हैं? नकली है ना, नकली है। एक ही मूवमेंट कर रहे हो, नकली है। मुझे सही में असली लग रहा था। हाँ यार नकली है। इसके साथ फोटो तो लोगे? नहीं कर लिया ना आपने। पर पता है दूर से देखने में तो ये हमने एंट्री करने के बाद सबसे पहले हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट में ही फेमस है यहाँ की बावड़ी, जो कि उसी टाइम के पीरियड में राजा जो थे उन्होंने बनवाई थी। तो बजाएंगे जगह में यार। आजा जानी परो नहाते थे। बावड़ी है ना, ये देखो नाहरगढ़ के जो वर्षा का जल पहाड़ियों पर निर्मित नालियों के माध्यम से बहता हुआ इस बावड़ी में एकत्रित होता है। तो ये जो बावड़ी थी वो एंट्रेंस के पास ही थी थोड़ी। तो अब हम लोग एंटर करने वाले हैं जो मेन महल था यहाँ पर। और हिस्ट्री में ये था कि 9 इसके जो साथी थे वो और एक राजा रहते थे यहाँ पर। तो जो इस महल में पूरी आर्ट थी वो थी इंडो यूरोपियन आर्ट, जो उसकी फ्रेस्को पेंटिंग वगैरह से ही पूरा महल बना हुआ था। और जैसे कि आपको पता है ये जो महल था ये जयगढ़ और ये नाहरगढ़ का जो दोनों फोर्ट है, ये दोनों इनकी जो बाउंड्रीज है वो दोनों आपस में कनेक्टेड थी। तो बेसिकली ये राजा जयसिंह ने ही बनवाया था। उस टाइम पे सीढ़ियाँ भी थी, मतलब कुछ मंजिल घर भी थे। ये जाल, ये तो सब अब लगे हैं। अब आई जगह
ये तोपों का सामान है। ओह वाह, आधा तो बंद भी कर रखा है घर। तो ये जो पूरा जो महल था, इसके हम टेरेस पे आ चुके हैं और यहाँ पर पता है आप लोगों को लोग ना प्री वेडिंग शूट वगैरह के लिए भी आए हुए थे। तो ऐसे ही ये एक जो कपल थे ये भी प्री वेडिंग शूट करवा रहे थे अपना। तो ये भी एक तरीके से मतलब इसको भी चार्ज देना पड़ता है इनको थोड़ा मतलब एंट्री करने के लिए कि यहाँ पे हमें शूट करवाना है। तो इस पूरे लोकेशन का भी आपको देना पड़ता है। अगर किसी को करवाना है तो वो लोग आ सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने छुटपुट चीज़ें खाई और मैंने तो लिया ये जीरा सोडा थे, बहुत टेस्टी था। मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा। थोड़ा क्या पूरा ही पिया। जीरा बॉटल पता नहीं क्या था, पर जीरा सोडा था शायद ये। हाँ, गोल्ड जीरा सोडा था। मैंने सोडा में ही मांगा था कुछ। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं आमेर फोर्ट के लिए। शाम हो गई थी तो वहाँ पर एक लाइटिंग एंड साउंड शो रखा था। पर फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा लाइटिंग एंड साउंड शो देखने से पहले आमेर फोर्ट को लाइट्स के साथ देखा कि कैसा व्यू आता है उसका। एंड गाइस ये जो शो था लाइटिंग वाला वो आमिर फोर्ट के अंदर नहीं होता, अच्छा जाके ही होता है। तो अभी हमें दोबारा कंबल दे दो मम्मी, इसका कंबल ये रहा लाइक 500 to 700 मीटर ही था, पर हम लोग नहीं बैठ पाएंगे तो उसके लिए हमने अपनी कार पार्क करके जीप करी और हमें ये लोग वहाँ छोड़ के आए जहाँ पे ये पूरा शो स्टार्ट होता है। तो उसके बाद में 1 घंटे का शो है, वो बस बोरिंग ना हो, मतलब 1 मिनट अच्छी लगी जीप की सवारी पहुंच गए थे। और ये हमारा व्यू पूरा कैब बैग। तो प्लीज़ गाइस जो भी मतलब अगर अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं ठंड के मौसम में तो वो प्रॉपर अच्छे से कंबल वगैरह ब्लैंकेट और ये सब लेके जाएं ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि ये ओपन में होता है, मतलब बिल्कुल चारों तरफ से ये ओपन होता है और लेक होती है आसपास, तो फिर उस वजह से और ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो हम लोगों को तो बहुत ठंड लग गई थी। और ये इसका एंट्रेंस था, पूरा ये ब्रिज सा बना हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने आगे जाके टिकट्स लिए। इसका स्पीकिंग फैसेट थोड़ा सा कॉस्टली है, पर एक टाइम आप देख सकते हो, 1 टाइम शो है, ठीक है। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे कहाँ है हमारी टिकट्स? ये गए, इधर गए तुम इस वाले पोर्ट में ऊपर? हाँ गए तुम? ये अरे भाई निकलो ना। 2 3 चले। दोबारा बिजली चमकती तो कुछ दूर का रास्ता निकला और मुसाफिरों की ये टुकड़ी कुछ दूर आगे बढ़ जाती। राजा कांकिल को उस इलाके को फतेह करके राजधानी बनाने में देर नहीं लगी। कहा जाता है कांकिल देव ने पहाड़ की चोटी पर कांकिलगढ़ बनाया और महादेव का अंबिकेश्वर नाम से एक मंदिर बनवाया। अंबिकेश्वर से ही उसे आमेर का नाम मिला। लेकिन कहावत यह भी है कि मीणा परिवार की देवी अम्बा माता की निस्बत से
अकबर के दौर में धर्म और तहजीब का बहुत बड़ा संगम हुआ। अकबर सांगानेर से जाते हुए तो आमिर फोर्ट के बाद हम लोग गए हैं यहाँ पे गोविंदम रिजॉर्ट रिट्रीट, गोविंदम रिट्रीट करके बहुत अच्छा डाइनिंग का रेस्टोरेंट था जो कि हमें बहुत पसंद आया। एकदम ओपन टेरेस में ही था बट क्लोज था, मतलब अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इतना प्यारा लाइटनिंग था और वहाँ का जो सर्विस है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे स्पेशल राजस्थानी फूड मिलता है और ये पूरा बाहर भी अगर किसी को बैठना है जैसे समर वगैरह में तो बाहर भी बैठ सकते हैं और अंदर तो हम यहाँ पर आए हैं अपना डिनर करने और ये प्लेस बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो मैं अभी आपको देखते हैं अंदर दिखाती हूँ कैसा बन खाना बन के होता जाके है। क्या क्या ऑर्डर करा, तो चलो क्या खाया, बहुत लेट्स टेस्टी हैव था। डिनर। बिल्कुल सटल मसाले थे, वो ज़्यादा तीखा नहीं था। जैसे कि राजस्थानी फूड जो है वो स्पेशल होता है मिर्ची के लिए और लहसुन के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सबको ही अच्छा लगा, मतलब एकदम फ्रेश था। ये पूरी हमने ऑर्डर करी थी राजस्थानी थाली और पता है यहाँ के इतने अच्छे वेटर थे, उन्होंने अवयुक्त के लिए खिचड़ी भी तैयार करके दे दी मूंग की दाल की। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए भी आप उनसे ऑर्डर करवा सकते हैं, मतलब वो बना के दे देंगे कस्टमाइज़ करके। तो अवयुक्त ने अपनी खिचड़ी खाई और हमने खाया अपना डिनर।